बिहारी एक हमारे बांके बिहारी, दूजे राधा रानी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। तुम्हारे पता नहीं कितने पर हमारे तो हैं, पर असली वही है। जीते जी भी संसार के दरवाजे बंद होते हैं तो बांके बिहारी का दरवाजा खुला रहता है, और मरने के बाद भी कोई साथ नहीं आता। और जो आपकी शिनाख्त करता है, ध्यान देना, जो आपकी पैरवी करता है, आपको तो दया करता है, तो भी बांके बिहारी करता है। अरे रिश्तेदार वो है जो सुख दुख में साथ रहे, जो मतलब के लिए साथ है वो रिश्तेदार थोड़ी है। अरे आपका रिश्ता हमारा रिश्ता तो शरीर से भी नहीं है भाई, है क्या? बेटे से यदि पक्का रिश्ता होता तो बेटा छोड़ के क्यों जाता है? भाई से पक्का रिश्ता तो भाई छोड़ के क्यों जाता है? अरे ये तो दूर की बात है, आप अपने शरीर से प्रेम करते तो शरीर छोड़ के क्यों जाता है? आंखों से प्रेम करते आंखें क्यों फट जाती है भाई? कान क्यों बैठ जाते हैं? जीभ से गूंगा क्यों हो जाता है व्यक्ति? हार्ट क्यों फेल हो जाता है? इसका मतलब ये पक्के रिश्तेदार नहीं है, असली रिश्तेदार तो हमारे दो ही है। गाएंगे इस भजन को ताकि आपको रात को नींद ना आए, परसों का आप इंतजार करें, कल दोबारा। काली गाने में शर्म हो रही क्या? हाँ? मेरी जगह में मुख्यमंत्री आ जाए ना तो एक मिनट में क्यों? क्योंकि आगे घोषणा करेंगे, हम तो भैया घोषणा करते नहीं है, और जो घोषणा करते हैं वो पक्की घोषणा होती है। यहाँ से जो घोषणा होती है वो पक्की होती है, नहीं तो इलेक्शन में जब होते हैं ना, पहले घोषणा पत्र आता है, क्या था जी? घोषणा पत्र आता है ना, प्रेम हो तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी। कई बात आपको समझ में आ जाए, राधे राधे कहने के ताली सुर में जानी चाहिए कि हमारे हाथ में सीधी हो जाए, जो काम करने चाहिए। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी। भगवान का भजन। कृष्ण बलदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब प्रश्न किया कि महाराज ये सुनाएं, सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, ये तो हमें मालूम हो गया कि भजन ही हमारा, परमात्मा ही लक्ष्य है, भजन का साधन। अब ये बताएं प्रभु, भागवत जी का उद्गम यानी भागवत जी का प्राकट्य क्यों धरती पर करना पड़ा? क्यों भागवत पुराण की आवश्यकता पड़ी? नैमिषारण्य तीर्थ में कथा चल रही है, कह रहे एक बार की बात है, गोलोक धाम जहां पर राधा कृष्ण का निरंतर निवास है, गौ माता की कृपा, इसलिए उसका नाम गोलोक धाम पड़ा। भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरा अस्तित्व धरती पर है तो गौ के कारण से है। जिसके घर में गौ रहेगी एक न एक दिन कृष्ण आएंगे, जिसके घर में गौ नहीं रहेगी एक न एक दिन रावण तुम्हारे घर में, चाहे बेटे के रूप में आ जाए चाहे पति के रूप में आ जाए, रावण उस घर में जरूर आएगा, ये भी पक्का है। गोलोक धाम में राधा कृष्ण शुकदेव, शुक जी तोते को बोलते शुक, वो राधा जी का शिष्य है, गोलोक धाम में बैठे हैं। अगर आपने अपने बच्चे की चिंता करते हुए घर से जाने से पहले अपने बच्चे को आपने समझा के भेजा है कि बेटा गलत संगत में मत जाना, ध्यान देना, नशे पत्ते मत करना, शराबी ख्वाबी किसी की संगत मत करना, समझा के जाते हैं ना, जाते हैं ना। आप तिनका जोड़ते हैं, अपने को कमी करते हुए बच्चे के पालन पोषण में, उसके फीस इत्यादि देने में, उसको वैभव संपन्न करने के लिए दूर दूर पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। अगर आपको ऐसी सूचना मिलती है कि वो व्यक्ति तो महाराज अब चिट्टे में लग गया, आजकल तो चिट्टा चल रहा है? कल भी एक नौजवान की मृत्यु हुई है,
इस क्षेत्र में तो नहीं, तो दूसरी जगह से सूचना आई थी कि नौजवान 18 वर्ष का बच्चा एक ऐसा नशा चल रहा है आजकल, उसको चिट्टा बोलते हैं, पता नहीं कौन सा होगा। हाँ? माता पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा है और व्यक्ति क्या कर रहा है, गलत संगत कर रहा है और मर गया। जब आपको ऐसा पता चलेगा, आपने कुछ तो लक्ष्य रखा होगा, अपने बच्चे से कुछ तो उम्मीद की होगी कि मेरा बेटा बड़ा बढ़कर के कुछ तो बनेगा, इसलिए आप पढ़ाई करवा रहे हैं ना उसे, इसलिए करवा रहे हैं ना। अगर आपको सूचना मिलती है कि वो तो नशे पते में लग गया, तो कितना दुख होता है माता पिता को, बताओ, दुख होता है ना। कह रहे गोलोक धाम में राधा और कृष्ण जब बैठे थे, जब उन्होंने संसार की ओर दृष्टिपात किया कि हम उसके बच्चे हैं, जैसे आप अपने बच्चों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, वैसे ही राधा कृष्ण हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब हम कोई गलत कार्य करते तो उनको दुख होता है, जिस प्रकार से अपने बच्चों का दुख आपको होता है। कैसा दुख? बोलते हर रोज पूजा करते हैं, हर रोज आरती इत्यादि करते हैं, बोलते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम। बोलते सब हैं, सिर्फ शब्द तक सीमित रहते, करता कोई नहीं। मानता है कोई परमात्मा को अपना माता पिता मानता है क्या कोई? बोलिए, नहीं मानते। दिल से हम आज तक अपने माता पिता नहीं मान पाए, और हम सिर्फ गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, बोलते हैं सिर्फ। इसका मतलब यह है उतना दुख इस बनावटीपन से होता है भगवान को, जितना दुख हमें अपने बच्चों से होता है जब उम्मीद लगाने के बाद वो नशे में चला जाता है। गाते हैं, आरती भी करते हैं, लेकिन ध्यान हमारा नहीं है, समर्पण हमारा नहीं है, हमारा कहीं ना कहीं मन बैठा है, कहीं ना कहीं मन हमारा फंसा है। इस कारण से क्या होता है, गोलोक धाम में चिंतन कर रहे थे राधा कृष्ण आपस में, और उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई ऐसे पुराण का प्राकट्य धरती पर करना पड़ेगा जिससे ये मेरे बच्चे समझ जाए, ये संसार के जो जितने हम आप लोग बच्चे हैं ना, ये समझ जाए। तो क्या करना पड़ेगा कि भागवत का प्राकट्य धरती पर करना पड़ेगा। तो उसको गाएगा कौन? इस भागवत को गुणगान इसका कौन करेगा? फिर इसका गुणगान तो ये शुक करेगा। शुक बोलते हैं तोते को, ठीक है जी। छोटा सा तोता राधा कृष्ण के बीच में चूं चूं करते हो, वहां पर चीखते हुए नृत्य करता है रोज गोलोक धाम में। कह जाओ सुखदेव, जाओ धरती पर जाओ और तुम दिव्य उस भागवत कथा का गुणगान करो। तो तोते ने कहा अभी तो भागवत उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो मैं व्याख्या कहां से करूंगा? कह एक बार जाओ तो सही। अब तोता निकला गोलोक धाम से और सीधा हमारे भारत भूमि की ओर अमरनाथ धाम में पहुंचे। कहां पहुंचे? सो गए आप लोग, सो गए रजाई में हुआ सौरभ से। तो क्यों ऐसे आलस्य क्यों आ रहा है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जागते हुए रहना तो कथा समझ आएगी, सोए सोए कथा थोड़ी सुननी है। अब महाराज आए, सुखदेव जी तोता अमरनाथ धाम में। अब इधर माता पार्वती कह रही है भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु आप एक बात बताएं, आप अजर अमर हैं? कह रहे हाँ। आप कभी नहीं मरते? कह रहे नहीं। तो फिर मैं क्यों मरती हूँ? कभी मुझे दुर्गा बनना पड़ता है, कभी लक्ष्मी बनना पड़ता है, कभी काली बनना पड़ता है, कभी सरस्वती बनना पड़ता है। मुझे नहीं अवतार, यानी कि हमें अपना मरती तो वो भी नहीं है, लेकिन शरीर मुझे चेंज करना होता है। ऐसा क्यों है? आप तो शंकर के शंकर तब से लेकर शंकर है, हाँ? आप तो अजर अमर हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा प्रश्न कर दिया माता पार्वती ने। ध्यान देना, शिवरात्रि भी आ रही है ना इसके बीच में। देखो कितना बड़ा सौभाग्य यजमान परिवार का है। ये पता नहीं पूर्वजों का वो कौन सा पुण्य है कि इतने सारे उत्सव इस कथा के बीच में होंगे। शिवरात्रि तो हमारे मंडी जिले का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, और इस बार हम सब लोग की शिवरात्रि इनके घर में होगी। हाँ? और जिस दिन शिवरात्रि होगी 18 दिन तारीख की, उस दिन हम सोच रहे हैं कि लगभग 1 घंटा कथा के बाद शाम को भजन कीर्तन के समय हम शिव महिमा जाने। ठीक है जी, जाने शिव जी के बारे में
कि सोमवार इत्यादि का व्रत हम क्यों करते हैं, क्यों जल चढ़ाते हैं, क्यों दूध चढ़ाते हैं, क्यों बिलपत्र चढ़ाते हैं, क्यों चंदन चढ़ाते हैं, क्यों भस्म चढ़ाते हैं। हाँ? लोग सोए होते हैं रजाई में ठंड में और मुमेल में जाके पानी, ठंडा पानी। इतना फालतू है क्या शिव जी की तुम खुद रजाई से उठ करके गए हो, बढ़िया जुराब पहन के गए हो, उधर ठंडा पानी सिर पे। क्यों भाई, क्यों भगवान प्रसन्न होते हैं जल से? ये उस समय की हम बात तब चर्चा करेंगे, अभी नहीं। अब महाराज गोलोक धाम से उतरे और शुक्र मुनि आए रहते, उधर पहुंचे अपना अमरनाथ धाम में। माता पार्वती ने कह दिया कि तुम बताइए ये कारण क्या है, तुम अजर अमर क्यों है? मैंने अमर कथा सुनी है। अमर कथा, अमर कथा मतलब, अमर कथा मतलब भागवत कथा। अमर कथा मतलब, जोर से बोलेंगे, भागवत कथा। भागवत आपको कभी भी नरक में जाने नहीं देगी, ये आपको अमर कर देगी। सिर छूटेगा लेकिन ये आत्मा कृष्ण के चरणों में जाएगी। इतना बड़ा कार्य मेरा भागवत करता है, इसलिए इसका नाम अमर कथा। मैंने अमर कथा सुनी है, भगवान भोलेनाथ बोले तो मुझे भी अमर कथा सुना दो। ठीक है, सुनो। माता पार्वती ऐसे बैठ गई, भगवान भोलेनाथ बैठ गए, अमर कथा प्रारंभ हो गई। भागवत कथा वहां पे भागवत कथा सुनते 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 इतना आनंद हुआ माता पार्वती के, जैसे भागवत जी के 10वें स्कंद में पहुंचे भगवान भोलेनाथ महाराज, माता पार्वती को नींद आ गई। जैसे आपको आ रही वैसे माता पार्वती को नींद से माता पार्वती ने छूटी। माता पार्वती से बड़ी तुम भी नहीं हो। हाँ जी, बोल दीजिए। अरे माता पार्वती को नींद आ गई, इसका मतलब कथा में नींद का बड़ा बाहुबल्य है। ये कुंभकर्ण की धर्मपत्नी है। किसकी धर्मपत्नी है? कौन है? निद्रा। मैं गलती से कि ऐसे किसी सहेली को यूं मत कर लेना कि ये है, तो झगड़ा कर दे पंडाल में। जब राम जी ने संपूर्ण वंश खत्म कर दिया रावण का, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी निद्रा देवी आई, राम को शाप दे दिया, जा राम मैं तुम्हें शाप देती हूँ, जहां पर तेरी कथा होगी मैं निद्रा वहां पर आऊंगी। राम जी ने बोला वो शाप भी दे दिया तूने, चल देवी ठीक है तू आ जाना, पर शाप मुक्त वो व्यक्ति होगा जो भजन करते करते कथा सुनेगा और बीच में जयकारा लगाएगा और खूब तालियों के साथ भगवान के भजन में आनंदित होकर रहेगा, उसके ऊपर तेरा प्रभाव नहीं होगा। जो बाकी तो सोए ही रहो। अब ज्ञान हुआ, तभी तालियां बजी। हाँ? माता पार्वती सो गई, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने एक बात कही थी, देवी मैं आंखें बंद करके कथा सुनाऊंगा, जब मैं कथा प्रारंभ कर दूंगा बीच में तुमने ओम बोलना है। बीच में क्या बोलना है? ओम। जैसे हम बोलते ना कि बोलो हाँ जी, बोलते ना आप बोलते हाँ जी, उसका मतलब ओम होता है, ताकि मुझे ऐसा ज्ञान हो जाए कि आप लोग अभी धरती पर ही है। हाँ, मुझे ज्ञान होना चाहिए कि आप स्वर्ग लोक ना चले जाए। ध्यान देना, जो नींद है वो मृत्यु ही है। नींद मृत्यु की तरह ही है। जैसा में किसी का कोई पता नहीं होता नींद में वैसे होते हैं, अर्ध मृत्यु बोलते हैं इसको, आधी मौत होती है नींद। अब महाराज नवम स्कंद संपूर्ण हुआ, 10वें स्कंद पहुंचे, माता पार्वती को नींद आ गई। जहां पर बैठे हैं भगवान भोलेनाथ अमरनाथ गुफा में, उसी बगल में एक वृक्ष है, उस वृक्ष में वो शुकदेव आ गए गोलोक धाम से। तोता, हाँ जी, तोता तो देखा है आपने, बगीचे वालों तो ज्यादा देखा है। अब वो तोता आया उड़ते उड़ते उस वृक्ष की टहनी पर बैठ गया। अब उसको कथा बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद हुआ उसके कथा में। भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं और इधर क्या हो गया, माता पार्वती सो गई। शुकदेव ने सोचा माता तो सो गई, और गलती से ओम नहीं बोला तो भगवान भोलेनाथ अपनी आंखें खोलेंगे। जब आंखें खोलेंगे कथा बंद हो जाएगी, मेरा आनंद खत्म हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? अब महाराज कथा सुनाते जा रहे हैं, माता पार्वती तो सो गई, अब वो ओम बोल रहा है। कौन? तोता। देखो कितना रस है इस कथा में, हाँ? इतना रस इस कथा में है, जीव जंतु भी हर्षित होते हैं, इतना आनंद है इस कथा का। अरे हम तो जीवों में श्रेष्ठ
भगवान ने मनुष्य बनाया है, हमें क्यों नहीं इंटरेस्ट होगा इसमें, हमें क्यों रस नहीं आएगा। ओम बोलता रहा, ओम बोलता रहा, ओम बोलता रहा, ओम बोलते बोलते भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा सुना दी। माता पार्वती की नींद जागी और नींद से जागने बाद बोली माता पार्वती, प्रभु अब ये बताइए कि यहाँ से आगे क्या हुआ। अरे यहाँ से आगे क्या, पूरी तो कथा सुना दी तुम्हें। कह नहीं पूरी कथा का मैं तो सोई थी, तुम सो गई थी। कह हाँ, तो ये फिर ये ओम कौन बोल रहा था, ओम कौन बोल रहा था। तब तो देखा पक्षी ने अपनी आवाज की ओम, उधर जो पीछे था ना ओम बोला, ओम बोला। भगवान भोलेनाथ ने बोला ये तोता ये वृक्ष पर बैठा है। अब महाराज इतना प्रसन्न हुआ भागवत कथा सुनने से, अमर कथा सुनने से, यूं नाचने लगा अपने घोंसले के ऊपर। ध्यान देना, भगवान भोलेनाथ अपने आसन से उठे, हाथ में त्रिशूल लिया और उस तोते को मारने के लिए दौड़ पड़े। ध्यान देना। अब महाराज भगवान भोलेनाथ जैसे ही मारने का प्रयास किया, तोता वहां से उड़ गया। आगे तोता, पीछे भगवान भोलेनाथ। माता पार्वती देख रही है भोलेनाथ कहां जा रहे हैं, अब इनको क्या हो गया। दौड़ पड़े और भागते भागते महाराज हमारे जम्मू से आगे तोता, पीछे भगवान भोलेनाथ, सीधा हिमाचल प्रदेश होते हुए उत्तराखंड जा पहुंचे। कहां पहुंची जी, उत्तराखंड जा पहुंचे। उत्तरांचल जो पहला नाम था उत्तराखंड। और बद्री विशाला क्षेत्र में जाके तोता पहुंच गया। और बद्री विशाला क्षेत्र में पहुंच करके वहां वेद व्यास जी की धर्मपत्नी सुबह उठ करके बैठी है, और जैसे बैठी है महाराज भगवान का ध्यान कर ही रही थी, उबासी आई आती ना, जमाई उसको बोलते हैं। जैसे मुंह घूरा और तोता मुंह में प्रवेश कर गया और गर्भ में चला गया। ठीक है जी, कहां चला गया, माता के गर्भ में चला गया। भगवान भोलेनाथ खड़े हो गए, वे कहां गया तोता। कह रहे वो तो गलती से भोलेनाथ पेट में चला गया। तो क्यों, कह रहे उसको बाहर निकालो, उसको मारूंगा। इधर वेद व्यास जी की धर्म पत्नी ने कहा कि आप क्यों मारना चाहते हैं उसको। कह रहे उसने अमर कथा सुनी है, उसने भागवत कथा सुनी है। अरे भागवत कथा सुनी है, कोई अपराध थोड़ी किया है, भागवत कथा सुनना कोई बुरी बात थोड़ी है, आप क्यों मारोगे उसको। भगवान भोलेनाथ ने कहा भागवत कथा सुनना बुरी बात नहीं है, अमर कथा सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन पीठ के पीछे से सुनना बुरी बात है। वृक्ष कहां था, पीठ के पीछे। पंडाल के बाहर से कथा नहीं सुननी चाहिए। अंदर छाया है, धूप में बैठ के धूप में सुनेंगे तो भोलेनाथ तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, तुम्हारी शिवरात्रि हो गई फिर। हाँ, भगवान भोलेनाथ ये बोल रहे हैं कि मुझे कथा से आपत्ति नहीं है, कथा तो जीव जंतु के कल्याण के लिए है। शर्त इस बात की है कि पीठ के पीछे छुप करके कथा नहीं सुननी चाहिए, इसलिए मैं उसको दंड दूंगा। अब इधर वेद व्यास जी ने कहा भोलेनाथ आप तो जानी जान है, देवादि देव महादेव हैं, आप इतना जानते हैं जो व्यक्ति कथा सुन लेता है उसकी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसका नाम ही अमर कथा है। भोलेनाथ ने कहा ये बात भी ठीक है, जब मैंने अमर कथा सुनाई है, अमरता तो मिल ही गई है, तो ये तो मर नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ वहां से वापिस आ गए, संसार को एक ही ज्ञान दिया, कभी भी छुप करके पीठ के पीछे से पंडाल के बाहर से कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए, उसका अपराध होता है। अब महाराज गर्भ में रहे, वो तोता गर्भ में रहने के बाद जब भी कुछ आवाज निकलती है, किसकी, उस माता की, वेद व्यास की धर्मपत्नी की, जब आवाज निकलती है तो श्लोक के रूप में निकलती है। किसके रूप में निकलती है जी, श्लोक के रूप में। क्यों, क्योंकि अमर कथा भी सुनी है और राधा जी का शिष्य भी है, गोलोक धाम से आया, तो ऐसा तोता थोड़ी है जो यहाँ सेब खाने आता है, साधारण तोता नहीं है ना, और श्री शुक है वो, राधा जी का तोता है। अब व्यास जी बैठे रहे, 1 साल बीती, 2 साल बीती, 3 साल बीती, 4 साल बीती, 5 साल बीती, 10 साल बीत गए, तोता पेट में गया। 11 साल बीत गए, 12 वर्ष जब बीत गए, 12 वर्ष बीतने के बाद माता ने कहा कि बेटा तुम कब तक रहोगे।
गर्भ में, और बाहर आ जाओ। कह रहे मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों, क्या बात है? कह रहे मैंने बाहर देखा है। क्या देखा है? मैंने बाहर ऐसा देखा है, अपने बच्चे का पालन पोषण अपने जान की बाजी लगा करके माता पिता करते हैं और वृद्धावस्था में उस माता पिता को त्याग देते हैं। मैंने ऐसा देखा है। और मैंने ऐसा देखा है, गौ माता का दोहन करते हैं, गौ का दूध पीते हैं, दुनिया छोड़ देती है। हाँ? शादी से पहले माँ के बिना एक समय, एक मिनट के लिए बच्चा नहीं रहता है। विवाह के बाद माता की प्रवाह नहीं होती, इसलिए देवी सब कुछ हो जाती है। हाँ? जब मैं ऐसा अपराध धरती पर देखता हूँ, सुखदेव बोल रहे हैं अंदर से, मुझे भय पैदा हो गया। माँ मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मेरे तुम्हारे गर्भ में ही आनंद है। नहीं तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। नहीं, मुझे माया से भय है, मुझे माया से डर लगता है। कह रहे माया तो बलवती है, माया तो सबके ऊपर घेरा बना के रखी है, लेकिन मैं माया का पति जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो माया के पति कौन है? माधव। लक्ष्मी के पति कौन है? नारायण। जब तक नारायण जी नहीं आएंगे, वो मेरे साथ संकल्प बाधा नहीं करेंगे, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो नारायण जी प्रकट हो गए। नारायण ने कहा बेटा आओ, बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी। और इतना बोलते ही सुखदेव मुनि महाराज माता के मुख से बाहर आए। बाहर आए तो मनुष्य के रूप में आए। कैसे आए जी? मनुष्य के रूप में। और देखिए जैसे ही बाहर आए, एक सेकंड के लिए रुके नहीं, एक सेकंड के लिए रुके, भागे तुरंत भागे वहां से। ना माता को देखा, ना पिता को देखा, ना विश्वकार को देखा, किसी को नहीं देखा। भागे, आगे आगे भागे और पीछे पीछे वेद व्यास जी। अरे बेटा रुक जाओ, अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाओ, रुक जाओ। सुना नहीं, इतने चिल्लाए वेद व्यास जी, अरे रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा, बोलता गए, लेकिन नहीं रुके। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, वेद व्यास जी बोल रहे हैं। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। यम प्रव्रजंत, जन्मते ही भागे। मनुपेत अपेत कृत्यम, कोई कार्य नहीं किया, संसारिक कोई कार्य नहीं किया, निकल लिए। द्वैपायनो, द्वैपायन वेद व्यास, द्वीपे के दो द्वीपों के बीच में वेद व्यास का जन्म है, इसलिए नाम द्वैपायन है। द्वैपायनो विरह, विरह रोते हुए कातर, आतुर आजुहाव, आतुर विरह के रोने चीखने चिल्लाने के उससे दौड़ रहे हैं। लेकिन सुखदेव मुनि बोल रहे हैं नहीं नहीं पिताजी, मैं संसारिक बच्चा नहीं हूँ, मुझे तुमसे कोई मोह नहीं है, मुझे माया से भय होता। कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल में जा रहा हूँ, जहाँ मुझे सिर्फ राधा कृष्ण का भजन करना है। अरे जंगल में चले गए। कहाँ चले गए जी? जंगल में चले गए। व्यास जी हाथ मलते हो रहे हैं, अब क्या करूं? रोने लगे। जब रो रहे थे तो नारद जी आ गए। नारद जी क्यों रो रहे हैं? मैं इसलिए रो रहा हूँ, संसार से मुझे कोई मोह नहीं। कौन रो रहे हैं? बोलिए कौन रो रहे हैं? हाँ जी, व्यास जी। व्यास जी रो रहे हैं। व्यास जी कौन है? भगवान नारायण के अवतार हैं और पुराणों को लिखने वाले हैं, उनका नाम है व्यास जी। तभी बोलते हैं व्यास जी आगे। व्यास कोई व्यक्ति नहीं होता है, व्यास वो होता है जिसने पुराणों को बनाया, प्रकट किया, उनका नाम व्यास है। ये एक उपाधि है। क्यों रो रहे हो भाई? व्यास जी क्या बात है? इसलिए रो रहा हूँ, भगवान ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की कि मुझे वेद व्यास जी के रूप में प्रकट किया धरती पर, लेकिन मैं नाकाम रहा। क्यों? क्या हो गया भाई? तुम नाकाम क्यों हुए? कह रहे हैं मैंने इतने पुराणों की रचना कर दी, इतना ज्ञान उसमें भरा पड़ा है, उस ज्ञान के बावजूद भी अभी व्यक्ति अपने स्वार्थ में ही घिरा हुआ है। हा? अपने स्वार्थ में घिरा हुआ, उसको भी पता नहीं कि मुझे क्या करना है। इसलिए मुझे भय पैदा हो गया, कहीं मुझे नारायण जी दंड ना दे। ध्यान से सुनना। नारद जी ने बोला आज तक तुमने जितने भी पुराणों की रचना की है, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में एक बात चली है कि ये पुराणों की रचना मैंने की। क्या चला तुम्हारे मन में? ये पुराणों की रचना मैंने की, अहम भाव हो गया। आप यज्ञ करते हैं, आप सत्कर्म करते हैं,
आप पूजा पाठ करते हैं, आप दक्षिणा किसी को देते हैं, उस दक्षिणा के बारे में कभी भी ऐसा मत बोलिए कि ये मैंने दी है। उस यज्ञ के बारे में कभी ऐसा मत कहे कि ये मैंने किया है। ध्यान देना, दक्षिणा देने के बाद उसको गिनिए मत कि मैंने इतना दिया है। ऐसा आपने बोल दिया वो निष्फल हो जाएगा। समझ आ गया जी? पर जब तक हमने देते हुए फोटो नहीं निकाला तब तक चैन नहीं आता। अगर आपने किसी को दान देते हुए फोटो निकाल दिया, आपने उसकी मिट्टी बना दी, कीचड़ में डाल दिया आपने वो दान। दान वो होता है जिसमें अभिमान नहीं होता। दान वो होता है जो गुप्त होता है। दान वो होता है जिसका पता सिर्फ आपको हो और परमात्मा को हो। दान वो होता है जिसकी गिनती नहीं होती। धर्म भी वही होता है। अगर ये शरीर ऐसा बोलेगा कि मैंने तो इतनी कथा कह दी, मैं तो ऐसी कथा कहता हूँ, ये ईश्वर की कृपा है, इसमें मेरा कोई अपना कुछ नहीं है, जो है वो कृष्ण का है, उसने दिया वो कर रहा है, मेरी क्या औकात है। एक सेकंड में हार्ट फेल होता है, एक सेकंड में लिवर डैमेज होता है, कि कितनी बीमारियां हो रही है, एक मिनट व्यक्ति को यहाँ से जाने का नहीं लगता है। तो हमारी क्या औकात है कि हम भगवान का गुणगान कर सकें। ना किसी की करवाने की हिम्मत है, ना ही किसी की बोलने की हिम्मत है। ये तो सबकी एक राय, सब परमात्मा है। जब ऐसा ज्ञान नारद जी ने दिया तो व्यास जी को मन में कुछ तो संतुष्टि हुई। नारद जी अब बताइए मुझे क्या करना है। कह रहे अब भगवान के निमित्त छोड़ दो, भगवान से कहो प्रभु आप मेरे हृदय में ऐसे कोई ज्ञान की गंगा प्रकट कर दो जिससे कि पूरे जीव प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए। आज तक तुमने अपने को समझा कि मैंने ही पुराणों की रचना की, अब तू ऐसा मान के चल कि परमात्मा जो तू करवाएगा वही करूंगा। व्यास जी बैठ के आंखें बंद करके जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते गए, भागवत भगवान हृदय में प्रकट हो गए। व्यास जी के कहाँ हुए जी? हृदय में भागवत की गंगा प्रवाहित होने लगी, और जैसे प्रवाहित होने लगी तत्क्षण गणेश जी प्रकट हो गए। गणपति भगवान की। गणपति भगवान ने कहा व्यास जी बताइए क्या सेवा है। कह रहे बैठिए, मैं यहाँ से जो ज्ञान गंगा भगवान की कृपा से मेरे हृदय से निकलती जाएगी वो तुम लिखते रहना। ठीक है। तो बद्री विशाला क्षेत्र में बद्री नारायण धाम आप कभी भी जाओ तो व्यास जी की गुफा ऊपर है और गणेश जी की गुफा नीचे है। और आप गए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं गए होंगे जब जाएंगे तो इस बात का याद रखना। ऊपर व्यास जी की गुफा है, नीचे गणेश जी की गुफा है। अब इधर से बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। पता हो गया कि भागवत किसने गाया है? व्यास जी ने। लिखा किसने है? जोर से बोलेंगे, गणेश जी ने। लिखते लिखते भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक लिख दिए। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं। मुख्य वक्ता शुकदेव मुनि, मुख्य श्रोता राजा परीक्षित हैं भागवत के। और भागवत कल्प तरु है। जो कल्पना आप इस पंडाल में, जो मन में आप कल्पना करोगे वो कल्पना पूर्ण होती है, ऐसा देने वाले भागवत है। वैसे तो भागवत से भगवान ही मांगने चाहिए कि मुझे भगवान तुम ही मिल जाओ, बस मुझे और कुछ मिले ना मिले पर तुम मिल जाओ, ये बहुत बड़ा प्रसाद मेरे जीवन में होगा। अब क्या हो गया महाराज, 18,000 श्लोक की संख्या हो गई। पुराण यूं कर दिया, पुराण करने के बाद महाराज व्यास जी के पास छोड़ दिया। और व्यास जी ने बोला मैंने अब महाराज खिचड़ी तो बढ़िया बना दी, मान के चले, यानी सब्जी रोटी तो मैंने बढ़िया बनाई, तो खिलाऊं किसको? और खिलाया उसको ही जाता जिसको भूख हो। जिसको भूख नहीं हो तो उसको रोटी खिलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो किसको सुनाए? पात्रता किसमें होगी? याद आ गया कि मेरा बेटा शुकदेव मुनि है, उसको संसार का मोह माया से कोई लेना देना नहीं, वो जन्म से ही भाग गया है। पर ढूंढे कहाँ? वो तो जंगल में गया है। अपने छोटे छोटे बच्चों को, शिष्यों को, जो वहां पढ़ने वाले थे ना बच्चे विद्यार्थी, उनको बुलाया और उनको बुलाने के बाद बोला बेटा जाओ जंगल में और भागवत जी का श्लोक का गुणगान जंगल में करो। ठीक है। जंगल में गए और साथ में हवन के लिए लकड़ियां, जिसको समिधा बोलते हैं, समिधा बीनने के लिए गए जंगल में। साथ में समिधा बीन रहे हैं और साथ में श्लोक गा लिया। भागवत का सबसे सुंदर श्लोक, ध्यान देना। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्
पिपदवास कनक कपेशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणुर अदर सुदया पूरयन गो। जैसे ही सुना सुखदेव मुनि की समाधि टूट गई इस श्लोक को सुनते हुए। अब कहा इतना सुंदर क्या क्या हो सकता है, क्या वास्तव में धरती पे कोई सुंदर है क्या? इतना श्याम सुंदर ही होगा। उठे और फिर सोचा सुखदेव जी ने, ध्यान देना अभी घनघोर जंगल में सिर्फ सुनाई दिया है, दिखा कोई नहीं। और बच्चे क्या कर रहे हैं साथ में, समिधा बिंदु साथ में। इतना सुंदर अगर है तो इसे मिलना चाहिए। और फिर मन में विचार आया, अगर मैं चला भी गया, मैं बोल भी दूं भाई तुम बड़े सुंदर हो, और वो कहीं करुणा यानी दया, क्या कहा, अहो बकेयम स्तनकालकूटम, अहो बकेयम, बकी पूतना। अरे वो इतना दयावान है, इसका अर्थ हो रहा है वो इतना दयावान है, कालकूट विष अपने स्तनों में धारण करके हुए पूतना आई और 6 वर्ष के उस कृष्ण को अपनी गोदी में बिठाया, उठाया और विष पिलाया। हाँ? क्या किया? विष पिलाया। और विष पिलाने के बाद भी जब उसके प्राण हर लिए, और प्राण हरने के बाद उसकी अधोगति नहीं हुई, उसको उसी स्थान पर बिठाया जिस स्थान पर देवकी और यशोदा मैया को बिठाया। दया कितनी है? हाँ जी, आपके बच्चे को कोई जहर पिलाए, क्या आप उसको सोफे में बिठाओगे? बोल दीजिए, सो गए? जाग रहे हैं? तो फिर हाँ ना क्यों नहीं बोल रहे हैं? सोफे पे बिठाओगे क्या? नहीं बिठाएंगे ना। अरे गलती से तुम्हारे खेत में एक पत्थर तुम्हारे पड़ोसी का गिर जाए, तुम लाल पीले हो जाते हैं। हाँ जी, गलती से तुम्हें आसन नहीं दिया, अरे क्या जाना वहां, वो तो रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, वो तो रिस्पेक्ट, उसी से लोग नाक उठा के चले जाते हैं रिश्तेदार। मेरा रिस्पेक्ट ही नहीं हुआ, तेरा रिस्पेक्ट तो होगा और तेरी प्रशंसा भी होगी। कब? जब तेरे प्राण छूटेंगे। मरने के बाद तो सब बहुत अच्छे होते हैं, वो अच्छा था। जीते जी उसके रोने के कारण नहीं पूछेंगे तू क्यों रो रहा है भाई, क्या परेशानी, नहीं पूछेंगे। मन एक बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा था, सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। वहां पर आदर सत्कार बहुत जबरदस्त होता है। पूरे रिश्तेदार कपड़े लेके आएंगे, जीते जी, चाहे उसने बेचारे फटी हुई टोपी पहनी हो, उसकी टोपी कोई रिश्तेदार चेंज नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ ना कर दो। उसने चाहे कैसे मैले कुचले कपड़े पहने हो, जीते जी तो उसकी निंदा करेंगे, गंदा आदमी, 2 कौड़ी का। हाँ? मर गया, नहीं बढ़िया कपड़ा चाहिए, फिर डालेंगे। बोलते हैं ना, जो ऐसा बोलता है कि मेरा रिस्पेक्ट नहीं हुआ, तेरा रिस्पेक्ट करेंगे तेरे रिश्तेदार, तो तुझे मरना पड़ेगा। मरने के बाद तेरा आदर होगा और बढ़िया, बिल्कुल कहीं लगे ना, कहीं उलझे ना, कहीं कांटों में उलझे ना। जैसे रथ को ले जाते ना, वैसे तू ले जाएगा, तुझे रिस्पेक्ट के साथ पूरे रिश्तेदार आएंगे। वहां खूब धूप बत्ती की परिक्रमा तेरे पास की जाएगी, बढ़िया आदर सत्कार किया जाएगा। पर जीते जी उम्मीद मत रख न अपनी प्रशंसा की, जीते जी अपनी उम्मीद रिस्पेक्ट की मत रख। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट का मन में अभिभाव है तो तुम अधोगति में जा रहे हो। इसलिए क्या कहते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अरे जहर पिलाने के बाद भी इतनी दया करने वाला धरती पर कोई है जो अपने माँ की जगह में स्थान दे दे उस राक्षसी को। इतना बड़ा दरिया दिल किसी का है तो कृष्ण का है। और क्या कहा, जिघांसया पायत प्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिता तुतुन्यम। लेभे गति, वही गति प्रदान की यशोदा मैया को प्रदान की, इतनी बड़ी कृपा की है। कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे दयालु के शरण में कौन नहीं जाना चाहता, ऐसा कहा। जब ऐसा प्रसंग सुनाई दिया, सुखदेव मुनि को दौड़े दौड़े आए कि भैया जी कहाँ हो, कहाँ से तुम श्लोक आ रहे हो? बच्चे गा रहे थे ना वो श्लोक, आगे मुझे और सुनाओ, मुझे और सुनाओ। करे नहीं नहीं नहीं, हमारे पास ये 2 ही है। 2 ही?
और कहीं ऐसे श्लोक मिलेंगे क्या? ऐसी प्रशंसा होगी क्या परमात्मा की? है, हमारे गुरु जी है। कौन है? कह रहे व्यास जी, चलो हमारे साथ। सुखदेव मुनि को लेकर के आगे वो बच्चे और व्यास जी के पास, अपने पिताजी के पास पहुंच गए। आज सुखदेव मुनि, ध्यान दीजिएगा, कथा सुनने से व्यक्ति का धरती पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध नहीं होता है। जो घर से भाग गया बेटा है, वो भागवत की कृपा से व्यास जी को वापिस आ गया, वापिस आ गया। अब कह दिया कि ये 18,000 जो श्लोकों की संहिता है, ये अपने पास रखो और पूरी धरती पर इसका प्रचार करो। सुखदेव मुनि को कहा। जब ऐसी कथा सुनाई रहे थे, सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में, इधर प्रश्न कर दिया, अब ये बताइए प्रभु कि सबसे पहले सुखदेव मुनि ने ये कथा किसको सुनाई? कह रहे हैं सबसे पहले ये कथा सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाई। परीक्षित को? ये तो राजा हुए। कह रहे हाँ, राजा के पास इतना समय कहां से हो गया? राजा कोई 7 दिन तक तो बैठेगा नहीं। पर ऐसा क्या कारण हुआ कि राजा को कथा सुननी पड़ गई? ध्यान दीजिएगा, अब हम परीक्षित के बारे में जानेंगे। पांडवों के बारे में सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, विस्तार तो इसमें नहीं दूंगा क्योंकि कथा इतनी सुनाने के लिए इतनी है। अगर तुम रात के 11 बजे तक बैठोगे ना कथा में, तो कथा पूर्ण नहीं होगी अपने में। कथा का विस्तार इतना है। परीक्षित ने सबसे पहले ये कथा सुनी सुखदेव मुनि के मुख से। पांडवों में अर्जुन और अर्जुन का पुत्र वीर अभिमन्यु, अभिमन्यु की धर्मपत्नी जिनका नाम है उत्तरा, और उस उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ है। तो परीक्षित जी महाराज की, और जैसे ही जन्म हुआ, जन्म से पहले की कहानी सूत जी सुना रहे हैं। जब भगवान द्वारिका जा रहे थे महाभारत युद्ध के बाद, उत्तरा गर्भवती थी। अब इधर अश्वत्थामा का मान मर्दन अर्जुन ने किया। ध्यान देना, क्योंकि पांडवों के 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिए थे। अब अर्जुन ने क्या कर दिया? उसकी बेइज्जती कर दी। मस्तिष्क से समंत को मणि निकाल दी उसके, और पूरे अंग उसके छन्न भिन्न कर दिए। अब वो प्रतिशोध यानी कि अपना बदला लेना चाह रहा था पांडवों से। तो अब उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित पल रहा था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। टीवी में आपने देखा होगा। जैसे ही ब्रह्मास्त्र भेजा मारने के लिए, अब उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और कृष्ण के चरण पकड़ लिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख हो, आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, पति भी आपकी नहीं सुन रहा है, बेटा भी आपका नहीं सुन रहा है, हाँ, शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा है, तो किसी संसार से उम्मीद मत रखिए। उम्मीद रखनी है तो परमात्मा से रखिए, वो फिर भी तुम्हारी सुनवाई करेगा, सुनेगा तुम्हारी बात को। वहां पर अर्जुन भी थे, भीम भी थे, महाबलशाली, लेकिन उत्तरा ने किसी की ओर नहीं देखा, सीधा कृष्ण के चरण पकड़े। इसका मतलब इसका परमात्मा के चरण पकड़ने चाहिए, वो ही हमारे रक्षक हैं। और कह रहे हैं, रोती रोती कह रही है उत्तरा, हे प्रभु मेरी रक्षा करे। क्या करना है? कह रहे जो मेरे गर्भ का जो शिशु है, को तेज पुंज इस शिशु को मारने के लिए उत्तेजित हो रहा है। तो भगवान ने अपना इतना छोटा सा रूप बनाया, अंगूठे के बराबर करने, और भगवान ने छोटा रूप अपना बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया। और जो ब्रह्म तेज का जो असर था वो निष्फल कर दिया, ब्रह्म तेज निष्फल हो गया। अब समय के बाद क्या हो गया? महाराज परीक्षित का जन्म हो गया। जैसे परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए थे, और द्वारिका के बाद भगवान अपने स्वधाम चले गए लीला का स्मरण करते हुए। अर्जुन साथ में गए थे। अर्जुन जैसे ही वापिस आए हस्तिनापुर, वहां देखा मुरझाए हुए चेहरे को लेकर के आ गए अर्जुन। युधिष्ठिर ने पूछा, भाई क्यों अर्जुन ऐसे क्यों आए तुम, क्या बात है? कह रहे जो हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे कन्हैया हैं, वो तो गोलोक धाम वापिस चले गए, गोलोक धाम चले गए। अगर कृष्ण इस धरती पर नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। पांडवों ने स्वर्गारोहण की कामना कर दी, द्रौपदी सहित हम स्वर्गारोहण में निकलेंगे। और छोटे से बालक 16 वर्ष की आयु के राजा परीक्षित को पूर्ण राज्य धरती का दे दिया, पूरा राज्य दे दिया। अब जैसे पूरा राज्य सौंपा, अब स्वर्ग की ओर निकल गए पांडव।
अब नए नए राजा बने हैं परीक्षित। अब नए नए राजा बनने के बाद एक दिन सोचा, जैसे कि मुख्यमंत्री बनता है ना, फिर धन्यवाद रैली निकालते थे पहले, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, कि हम धन्यवाद करेंगे जी आपने हमें वोट दिया, होता है ना। अब लोग जगह जगह में स्वागत करते हैं उनका। उसी प्रकार से राजा परीक्षित नए राजा बने हैं। घोड़ा खोला, खूंटे से घोड़े पर आरूढ़ हो गए, तलवार लेकर गए, साथ में राजा थे। हमेशा राजा शिकार के बड़े शौकीन हुए हैं, और ध्यान देना जितने भी आज तक शिकारी हुए हैं वो हमेशा ही ठगे गए हैं। हाँ जी, उनके साथ छलजूर हुआ जितने भी शिकारी इस धरती पर हुए हैं, चाहे बेशक उसमें राम क्यों ना हो। राम मारीच के पीछे लगे ना, हाँ जी, सोने के हिरण के पीछे लगे ना राम जी, तो खामियाजा क्या भोगता? माता सीता का हरण हो गया। शिकारी हमेशा धोखा खाता है। शिकारी वही नहीं है जो किसी जीव की हत्या करता है, शिकारी वो भी है जो उस जीव का मांस खाता, वो भी शिकारी है। हाँ जी, तुम तो नहीं खाते हैं, तुम लोग के लिए नहीं कह रहा हूं, तो उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो खाते हैं। जो खाते हैं वो शिकारी से कम नहीं है, और खाना भी नहीं है। अब राजा परीक्षित शिकार करने तो नहीं गए, लेकिन तलवार फिर भी साथ में थी। शौक तो राजा सब रखते थे। अब जैसे ही अपने प्रजा की देख रेख करने के लिए निकले महाराज, बहुत जगह उनका स्वागत भी हुआ। राजा परीक्षित का स्वागत होते होते महाराज एक जगह पहुंच गए, वहां घनघोर जंगल था। ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है। जंगल में पहुंचे, घनघोर जंगल। राजा ने बोला क्यों ना विश्राम किया जाए, यहाँ पर ठंडी छाया है और वहां पर निर्मल जल बह रहा है। अकेले हैं राजा परीक्षित। तब तक क्या देखा? गौ माता के चलने की आवाज सुनाई दी कि गौ माता आ रही है। अब देखा गौ माता आ रही है, पर उसके जो सींग है किसी ने तोड़ दिया। ऐसे पूरे आंखें भर गई है खून से, गौ माता की पूरे आंखें खून से भर गई है। वृषभ भी साथ में चल रहा है, बैल भी साथ में आ रहा है। उसकी 3 टांगे काट दी है, और एक टांग से घसीटता हुआ, पूरे सिर के बल से घसीटता हुआ आ रहा है। नौजवान होते हुए स्तब्ध हो गए। परीक्षित जी, अरे इतना भयंकर अपराध, ये कौन है? अश्रुपात कर रही है गौ माता, अश्रुपात कर रहा है वृषभ यानी बैल। राजा परीक्षित को बड़ी करुणा हुई और क्रोध भी हुआ कि ऐसा कौन अपराधी है इस धरती पर जो मेरे गौ माता के ऊपर अत्याचार करता है। एक क्षण इस धरती पर उस व्यक्ति को सांस लेने में नहीं दूंगा जिस व्यक्ति ने ऐसा बड़ा इतना बड़ा अपराध किया है। और महाराज राजा परीक्षित अपने घोड़े में से उतरे, हाथ में तलवार निकाली और सीधे गौ माता के पास पहुंचे। कहा, माता, हे गौ मां, मुझे मालूम है जो मेरे कन्हैया है उनका जो असली नाम है वो तो कृष्ण है, लेकिन खुद का नाम भगवान रखा है गोपाल, क्योंकि गौ की सेवा करने से वो गोपाल है। उन्होंने गौ की सेवा की है। भगवान बोलते हैं मैंने गौ की सेवा की है इसलिए मैं कृष्ण हूँ। मैं गौ की कृपा से ही सुदर्शन चक्र चलाता हूँ, मैं गौ की कृपा से ही पर्वत उठाता हूँ, मैं गौ की कृपा से ही गोपियों को रिझाता हूँ, मैं गौ की कृपा से ही इस पूरे संसार में भगवान बना बैठा हूँ। और गौ मेरे साथ नहीं है तो कृष्ण का भी अस्तित्व नहीं है। मेरी आराध्या जिसकी मैं आराधना करता हूँ, ऐसी आराध्या मेरी माँ के ऊपर अत्याचार किसने किया? माँ, एक क्षण इस धरती पर रहने नहीं दूंगा। आप बताओ किसने तुम्हारे साथ ऐसा अपराध किया? क्योंकि मैं भी तो उसके वंशज का हूँ, मैं तो कृष्ण का भांजा हूँ। यूं बोले। और फिर परीक्षित बोल रहे हैं कि माँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम साधारण नहीं हो, साधारण गौ तुम नहीं हो। तो गौ बोल बैठी, परीक्षित, मैं धरती हूं। कौन है?
अच्छा तुम धरती हो? हाँ, धरती और मुझ में कोई फर्क नहीं, यानी गौ माता और धरती में कोई फर्क नहीं। अपनी माँ का दूध कितने वर्ष तक पीते हैं? 2 वर्ष तक पीते हैं, 2.5 वर्ष तक पीते हैं, बहुत ज्यादा पी लिया तो। जिंदगी भर किसका दूध पीते हैं? गौ माता का दूध। कभी गौ माता ने शिकायत की तुमने मेरा दूध क्यों पिया? अरे बछड़े को थोड़ा सा दूध पिलाने के बाद खुद दूध देते हैं, हम अपने बच्चे को पिलाते हैं। गौ माता ने आपसे शिकायत की? जन्म के बाद माँ की मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में ही, और बच्चा छूट जाता है, उसने अभी तक दूध पान भी नहीं किया है, तो किसका दूध पिलाते हैं? तो किसका बेटा हो गया वो? गौ माता का। फिर भी किसी आज तक गौ माता ने शिकायत नहीं की। वैसे धरती माता है, गंदगी कर दो, गड्ढा खोद दो, मलमूत्र त्याग दो, सरिया गाड़ दो, धरती माता ने कभी शिकायत की? हाँ जी, हमारी तो कदम कदम में शिकायत है, हमारी कदम कदम में शिकायत है, तो इनकी कभी शिकायत नहीं। और ऐसी गौ माता बोल पड़ी कि मैं धरती हूं। मां, ये आपके बगल में कौन है? ये कौन है? ये वृषभ है। वृषभ तो है, पर ये भी साधारण बैल नहीं है, साधारण वृषभ नहीं है। कौन है ये? कह रहे ये है धर्म। कौन है जी? जोर से बोलेंगे, धर्म। और वृषभ के ऊपर कौन बैठता है? शिव जी। कौन बैठते हैं जी? इसका मतलब धर्म का आसन किसके पास है? जोर से बोल दीजिए, शिव जी के पास। जो धर्म का आसन धारण करता है वही धर्म की बात करेगा। गौ माता की सेवा कृष्ण ने की, और गौ माता के दूध से बनी खीर के द्वारा राम जी धरती पर आए। सुनाऊंगा मैं, परसों कथा आएगी। और धर्म का आसन धारण करते हुए शिव जी धर्म की ध्वजा धरती पर लहराते हैं। पर मां, ये धर्म है, ये क्या विडंबना है कि तुम भी रो रही है और धर्म भी लौलहान है? ये क्या है? मुझे विस्तार से सुनाओ। कहा धर्म के 4 पांव हैं। क्या है जी? कितने पांव हैं? 4। युग कितने हैं? 4। सतयुग में धर्म के 4 पांव थे, सतयुग तक के। ठीक है जी? सत्य, दया, ठीक है जी? सत्य, दया, पवित्रता, हाँ, और श्रद्धा। सत्यता सतयुग में खत्म हो गई, दया त्रेता में खत्म हो गई, हाँ? ऐसे घटते 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 सिर्फ श्रद्धा मात्र रह जाएगी कलिकाल में। 3 पांव तो कट गए, 1 पांव बचा है। और धरती पर पुण्य कम और अपराध ज्यादा होगा। इसलिए ये जो प्रभाव है हमारे ऊपर, युग का प्रभाव है। युग का प्रभाव अभी तो द्वापर है, आपको तो प्रभाव कैसे हो गया? तब तक गौ माता के पीछे काला सा व्यक्ति आ गया, काले कपड़े पहने हैं, काला काजल, बिल्कुल काली आंखें, बड़ी बड़ी मूछे, लंबे लंबे नाखून, ऐसे बाल जैसे मान लो कहीं झाड़ियों में से अभी अभी निकला है। ये आदमी से सो के उठता ना व्यक्ति सुबह, बिना हाथ मुंह धोए ऐसे निकला, काले कपड़े, बड़े बड़े पांव, बड़े बड़े नाखून। आया तलवार हाथ में लेकर गए जिसमें खून लगा है तलवार। राजा परीक्षित ने बोला कि भाई तू ही है क्या इनका हत्यारा? कह रहे हाँ। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली और उस काले व्यक्ति को मारने के लिए दौड़े। उस काले व्यक्ति ने तलवार फेंकी और राजा परीक्षित के दोनों पांव पकड़ लिया। क्या कर लिया जी? दोनों पांव पकड़ लिया। अब हमारे धर्मशास्त्र बोलते हैं आपकी कितनी बड़ी दुश्मनी किसके साथ हो, आपका किसने कितना भी अपराध किया हो, अगर गलती से उसने आपका चरण स्पर्श कर लिए, पांव पकड़ लिए, उसके बावजूद भी अगर आपने माफ नहीं किया तो फिर नरक में भी जगह नहीं है। फिर तो उसके ऊपर आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपके पांव पकड़ लिए उसने, फिर तो उसको दया का दान देना ही चाहिए। अब महाराज पांव पकड़ लिए करके
क्षमताम बोलने लगा कि भाई उठ जा, 1 मिनट उठ जा। मार तो नहीं सकते, जानते हैं धर्म में फंस गए। परीक्षित, भाई तो कौन है? कह रहे मेरा नाम कलियुग है। क्या नाम है? मेरा नाम कलियुग है। कलियुग है? हाँ। तेरा क्या कार्य है? तुम देख रहे हैं, सबसे पहले गौ के ऊपर अत्याचार करूंगा। किसके ऊपर अत्याचार करूंगा? गौ के ऊपर। ध्यान देना, जिस घर में गौ का अपमान होता है, गौ माता को दूध पिलाने के बाद घर से छोड़ दिया जाता है, उस घर में हमेशा ही सदा सदा के लिए वो काला कलूटा कलिकाल बैठ जाता है। वहां कृष्ण की उम्मीद नहीं है, ये बात याद रखना। अच्छा तू ऐसा अपराध करता है? कह रहे हम। कह निकल जाओ मेरे राज्य से, यहां से भाग जा। अभी तो मेरा युग है, अभी तो द्वापर युग है, कलिकाल तो अभी आया नहीं है, अभी तो राजा में हूं। मेरी इच्छा है मैं तुम्हें आने ना दूं। और रोने लग गया वो काला व्यक्ति। कह रहा महाराज आपका राज्य कहां नहीं है, आपका राज्य तो पूरी धरती पर है, पर कोई तो स्थान मुझे दे दो। द्यूतम पानम स्त्रीसूना यत्र धर्म चतुर्विधा। 4 जगह तेरा वास होगा। कितनी जगह जी? द्यूतम, जहां पर पैसों से जुआ खेला जाता है। कैसे? पैसों से। जो पैसों से जुआ खेलता है वहां पर तेरा वास होगा। द्यूतम। दूसरा पानम, जहां पर मदिरा का पान होता है, जिस घर में शराब रहती है उस घर में कलिकाल तेरा वास होगा। ध्यान देना, प्रधानमंत्री की मोहर लग रही है एप्लीकेशन के ऊपर। द्यूतम पानम स्त्री, जहां पर माता का अपमान होता है। हा? दिन में माता घर का कार्य करेगी, शाम को उनका रावण शराब पी के आ जाएगा, फिर इसको ऊपर अत्याचार करेगा, फिर यहाँ का बर्तन वहां फेंकेगा, फिर पूरे गांव वाले तमाशा देखेंगे। ऐसी स्थिति जिसके घर में है वहां पर कलिकाल तेरा वास होगा। स्त्री सुना, सुना कहते हैं निर्दोष जीवों की जहां पर हत्या होती हो वहां पर कलिकाल तेरा वास होगा। समझ आ रहा है? बोल दीजिए कहां कहां पर? द्यूतम पान, जहां मदिरा पान होता है, माता का अपमान होता है, और जहां पर जिसकी रसोई में मांस पकता है, जिसकी रसोई में, बोल दीजिए, दूसरी तरफ मत देखिए। तुमने खूब पकाया और तुम तैयार रहो पकने के लिए, तैयार रहो। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है जो व्यक्ति दूसरों का मांस खा करके, पका करके, चाहे कच्चा तो खा नहीं सकते, तुम मर जाओगे, हाँ? पर तुमने तो फिर भी काट के खाया है, पर जब तुम्हें पकाया जाएगा ना, तुम्हें मारा नहीं जाएगा। सिर्फ पहले एक टांग ही कढ़ाई में डाली जाएगी, तेल की कढ़ाई में, फिर जब पूरा पकेगा फिर पाँव काट दिया जाएगा, फिर खाएंगे तुम्हारे सामने। इंतजार करो, वो समय आएगा। अभी तुम सोच रहे हैं कि वाह तो महाराज, और फिर दूसरा पाँव डाला जाएगा, हाँ? फिर तुम्हारी ये नाक डाली जाएगी। ऐसे पकाया जाता है जो दूसरों का मांस खाता है, ऐसा बोला है। द्यूतम पानम स्त्री सूना यत्र धर्मा चतुर्विधा। और सबसे ज्यादा नफरत मुंह से 2 ही लोग करते हैं, एक मांस खाने वाला और एक शराब पीने वाला। मुझसे, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बोलते हैं आप इतने बेबाक तरीके से बोलते हैं। मैंने कहा ये कथा मेरे बाप ने नहीं लिखी है, ये मेरे बाप कृष्ण ने लिखी है। हाँ? जिसने बोला है कृष्ण की वाणी तो सर्वोपरि है। क्यों खाए भाई दूसरे का मांस? खाने के लिए बहुत सारी चीजें और नहीं है क्या धरती पर? वहां पर कलिकाल तेरा वास होगा। कलिकाल ने कहा धन्यवाद। हाँ? अब तुम बोल दीजिए तुम्हारे घर में कृष्ण है कि कलिकाल है? हर रोज पीटते हैं, हाँ?
मंगलेश्वर महादेव में जाके भोलेनाथ बस ये मनोकामना मेरी पूर्ण कर दे, तुम्हारा नौकर है मंगलेश्वर महादेव, तुम्हारी सोची पूरी करेगा। चिंदी माता के पास रहते मैं भी नवरात्रि में आऊंगी। हाँ क्या करती है नवरात्रि में, ये मेरा काम सिद्ध कर दे, पहले अपने कर्मों के ऊपर ध्यान तो दे दे एक बार कि तूने बीजा है, क्या बीजा है। अगर तूने गेहूं बीजी है तो तू सेब कहां से तोड़ेगा भाई। अगर गेहूं बीजी है तो गेहूं काटनी पड़ेगी। तुमने पाप बीजा है तो धर्म कहां से आएगा तेरे पास। इसलिए आज तक के जितने भी अपराध है यहाँ पर आपकी टांग कढ़ाई में नहीं डाली जाएगी। जो आज छोड़ देगा यहाँ पर, जो खाता रहेगा फिर अब पकाने वाला जाने खाने वाला जाने, ना हम पकाएंगे ना खाएंगे। बात ठीक है? गाली दे रहे क्या मुझे? हाँ जी, तुम्हारी गाली से क्या फर्क पड़ेगा, मुझे भी तो बोलना ही है। इसलिए ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, कथा में ना बोले, कथा में बोलना अपराध होता है। बैठ जाइए, अपने कर्मों को ध्यान दें। और एक बात और कही है, धरती में मदिरा और मांस बनाया गया है, लेकिन बनाया गया है राक्षसों के लिए। किसके लिए जी? अगर तो आप राक्षस है तो हर रोज खाइए, अगर आप इंसान है तो मत खाइए। खाते थे राक्षस पर तभी वो मारे जाते थे, पर इंसानों के लिए ये चीज नहीं बनाई है। और धरती पर कल सृष्टि वर्णन आएगा, चींटी से लेकर के हाथी तक, वृक्ष से लेकर के मनुष्य तक, छोटे छोटे जीव जंतु से लेकर के मिट्टी तक, हम एक ब्रह्मा की संतान है। किसकी संतान है? किसकी है जी? मेरी तुम लोग साथ दुश्मनी नहीं है, पर जो इसमें है वही कह रहा हूं। इसका मतलब बकरा क्या हमारा भाई है। बकरा क्या है जी? और ये सबसे गलत मानसिकता हमारी है। लोग बोलते हैं कि बकरा खाने के लिए बना है, कहीं धर्मशास्त्र में लिखा है ये तुम्हारी जीभ लप लप कर रही है, वो बोल रही है। हाँ जी, जिसने, ध्यान दीजिएगा, बकरा क्या हमारा? खाओ अपने भाई का मांस। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत भगवान लिख बोल रहे हैं, नहीं तो पढ़ा दूंगा तुम लोगों को। इसलिए हम एक परमात्मा की संतान हैं, एक परमात्मा की संतान, एक ईश्वर। हमें भगवान ने बहुत सारी चीजें दी है, फल फ्रूट हमारे लिए भगवान ने दिए हैं, काजू बादाम हमारे लिए भगवान ने दिए हैं, अनेक प्रकार के अन्न भगवान ने दिए हैं, गंगा जैसा जल हमारे को पीने के लिए दिया है। द्योतम पानम श्री सोना यत्र धर्म चतुर्विध, 4 प्रकार का जो अनुसरण करेगा वहां पर कलिकाल तेरा वास होगा। घबरा गया कलिकाल कि महाराज इसका तो कोई अनुसरण ही नहीं करता। उस समय उसका कोई अनुसरण नहीं करता, शराब कोई नहीं पीता था, हाँ, स्त्री का अपमान कोई नहीं करता था। दुशासन ने स्त्री का अपमान किया था तो मारा गया। अब इधर पैसे के ऊपर जुआ खेला पांडवों ने तो सर्वस्व अपनी पत्नी बिकवा दी। हाँ, मांस खाया रावण ने तो महाराज उतना ज्ञानवान होने के बावजूद भी सोने की लंका जल गई। अब इनका तो कोई अनुसरण करेगा नहीं, कोई और चीज तो मुझे बता दो, कहीं मुझे स्थान मिले। अब इधर कह दिया राजा परीक्षित ने, भाई अगर तेरे पास कुछ अच्छी चीज है, कोई अच्छी बात तेरे पास है तो बोल दे। तो तेरे पास दुर्गुणी है। कौन बोल रहे हैं? बोल दीजिए। कल क्या खाया था? जो कल आए थे कथा में क्या क्या खाया था? याद है? उसका तो याद है, पर किसने बोला इसका याद नहीं है? 1 मिनट में बोल दिया। परीक्षित ने बोला कि भाई तेरे पास अच्छा गुण नहीं है, इसलिए मैं तुझे ये चीजें दे दी। नहीं 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 नहीं, मेरे पास अच्छा गुण भी है। क्या गुण है बता दे। अब भागवत में बोल रहा है कौन? कलिकाल अपना गुण बता रहा है। कलिकाल यत फलम न अस्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोकेश कीर्तना। जो मेरे भाई ये 3 युग हैं, कलिकाल बोल रहा है,
उसमें तपस्या करनी पड़ेगी, योग साधना करनी पड़ेगी, अनेकों दिन तक भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। और जिस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की, 6 महीने तक जल भी ग्रहण नहीं किया, सिर्फ एक सांस रोके रहे, तब जाके परमात्मा मिले। प्रहलाद जी ने कितनी कठिनाइयां झेली, आग में फेंका गया, जल में फेंका गया, हाँ, पर्वत से गिराया गया, अपने पिता के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया, उसके बाद कहीं परमात्मा मिले। कलिकाल कह रहा है मेरे युग में इतनी तपस्या करने की आवश्यकता, हाँ, ऊपर से हमारा पांव पड़ रहे सब लोग, बड़ा स्वागत होता है। ये अपने पापों को धोने के लिए यहाँ पर आए। कहाँ देखा था मैं तो पूरी भूल। बहुत अच्छा गुण तेरे पास है, बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे इस बात को सुन करके। अब तो खुद ही शील्ड मिलती है हमारे को, इसे मिलती है, ट्रॉफी मिलती है, फिर सजा के रखते हैं, इतने इनाम मुझे मिले हैं। तो राजा महाराजा से करते थे। जैसे ही जरासंध को मारा, तो जरासंध को मारने के बाद उस मुकुट को अपने अलमारी में सजा दिया था। अब राजा परीक्षित ने वही मुकुट पहन लिया और अब ये भी कह दिया कि सोने में तेरा वास होगा। तो कलिकाल वहां से उठ करके राजा परीक्षित के सिर पे बैठ गया। कहां बैठ गया? यानी इसका मतलब है कि मेरा जूता मेरे सर। अब यहाँ की है परीक्षित ने कि हाँ सोने में तेरा वास होगा। अब वो बैठ गया। भाई जहां जब कोई रूल बन जाता, नोटबंदी हुई है तो नोट लगेगी नहीं पुराने, जब रूल हो गया, हाँ हो गया ना। उसी प्रकार से जब सरकार का कोई बिल पास होता तो वैसे ही होता है फिर वो तो। उस प्रकार से अभी बिल पास करके गए हैं तो बिल तो पास हो गया, कलिकाल में बैठ रहे हैं। अब सबसे पहले ध्यान देना, कलिकाल बैठा, जिस व्यक्ति के सर पे कलिकाल बैठा रहता है, जिस घर में कलिकाल बैठा रहता है, सबसे पहले वहां का जो व्यक्ति होता है वो अभिमान से ग्रसित होता है। समझो कलिकाल का बुखार इसको जूर है, पर थर्मामीटर से चेक नहीं होगा वो वाला बुखार, क्योंकि उसमें तो अभिमान इतना भरा रहता है। वो सब कोई बस यूज हो जाए तो कीड़े मकोड़े हैं मेरे सामने। ऐसा जिसका भाव रहता है, जो अपने बच्चों के कार्य से अभिमानित होता है, अपने धन के द्वारा अभिमानित होता है, अपने घर बार प्रॉपर्टी को देखकर अभिमानित होता है, समझो कलिकाल ने डेरा जमाया है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा, हो जय जगदीश हरि। इस पंक्ति को गाओ समय, आरती की इन पंक्ति को गाओ जब अभिमान आने लगे। तन भी मन भी धन भी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, इसलिए भी तूने दिया, तुझे अर्पित है। क्या लागे मेरा, हाँ मेरा कुछ नहीं है प्रभु। इस पंक्ति को हृदय करो, अभिमान खत्म हो जाएगा। अब इधर क्या हो गया, राजा परीक्षित को भी अभिमान आ गया क्योंकि कलिकाल सिर पे बैठ गया। अब कलिकाल के बैठने के प्रभाव के द्वारा अब महाराज खुद को राजा मान लिया। मैं राजा हूं, ये प्रजा तो मेरी नौकर है, यूं मानने लगे। अब तलवार लेकर के जहां गरीब की बस्तियां हैं उनकी तरफ देखे ही ना। जो राजनेता गरीबों की सहायता ना करे, गरीबों को ना देखे, समझो कोरा कलिकाल है। ध्यान दीजिएगा। अब सांप के डसने से आज से 7 दिन बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो। जब परीक्षित को शाप लग गया, 7 दिन बाद भी मरना है। अब आंखें खुली, धरती कांपी ऋषि की कि उसके बेटे ने शाप दिया है। तो गति नहीं चाहिए, वही तो कृष्ण चाहिए। अब मेरे पास समय माँ बहुत कम है, मेरे पास 10-50 सालें नहीं है, मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, क्योंकि साधु ने कह दिया कि 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए माँ, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई अपराध हो भी गया है, उसका यदि